इतनी समदर्शिता जितनी परमात्मा में है उतनी जीव में तो होती नहीं। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था हरिद्वार से, दो आदमी अपने अपने खेत सींच रहे थे। मैंने एक से पूछा, भैया आपका क्या नाम है? उसने कहा श्यामलाल। पानी किसका है? बोले गंगा जी का है। दूसरे से पूछा, भाई आपका क्या नाम? बोले शमशुद्दीन। मैंने कहा पानी किसका है? गंगा जी का है। मेरी गंगा ने कभी ये नहीं सोचा कि श्यामलाल के पानी को खेत दूंगी, जल दूंगी और शमशुद्दीन को नहीं दूंगी। गंगा मैया का इतना सेकुलरिज्म आपको कहां दिखाई पड़ेगा, जहां गंगा दोनों को हरियाली देती है, अनाज देती है, शीतलता देती है। परमात्मा के जितने आलंबन हैं, जिनको हम देवता मानते हैं, वो मुझे पहले दे रहे हैं। पृथ्वी ने दिया और हमने तो बहुत बुद्धिमानी की। कितनी बार देख के करुणा जागती है, क्रोध भी जागता है। बहुत अच्छे BMW में बैठा हुआ जा रहा है, चारों तरफ देखा उसने, आधा दरवाजा खोला और सड़क के ऊपर जो पाउच मुंह में भरा हुआ था वो सारा का सारा सड़क पे डाल दिया। इतने सभ्य लोगों को सड़क के ऊपर थूकता हुआ देखकर बड़ी पीड़ा होती है। ये तथाकथित सभ्य लोग कितनी गंदगी फैलाते हैं, पर उसके बाद भी परमात्मा पृथ्वी के रूप में कभी कुछ नहीं कहता। पृथ्वी ने हमें यज्ञ किया उसने, और मानव को अनाज दिया, सोना दिया, चांदी दी, मैग्नीज दिया, पानी दिए, स्रोत दिए। पृथ्वी ने दिया, आकाश ने दिया, वायु ने दिया, अग्नि ने दिया। ये सब सेवा करते हैं। ये सब लोग जब बार बार कहते हैं कि हम यज्ञ कर रहे हैं, तो तुम भी यज्ञ करो ना। ते देवा भावयन्तो अह परस्परम भावयन्ता श्रेय परमाप्स्यत इष्टानि भोगानि वो देवा याज्ञन इष्टान्य भोगानि वो देवा यो भुंक्तेस्ते निवसा तैर दत्ता न प्रदायेभ्यो। जो भगवान को नहीं देता, जो बिना दिए सेवन करता है, उसके लिए हमारे शास्त्र ने कहा कि भाई वो तो चोर है। अब विचार कर लेना। गीता सुनने के बाद इतना निवेदन है कि ज्यादा पूरी गीता याद न रहे तो इतना याद रखना कि दीन, दुखी, दरिद्र, अपंग, विकलांग, अंध, ये सब नारायण के स्वरूप हैं। इनके ऊपर जो अर्पित करेंगे वो यज्ञ की ही आहुति होगी, ऐसा मानकर पूरे समाज में दर्शन करने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत बड़ा लाभ होता है। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयानि ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति। श्रीमद् भागवत का श्लोक याद आ गया। एक यज्ञ और होता है। आपसे छोटा व्यक्ति है लेकिन उसमें सद्गुण बहुत है। आपका मन करता है कि मैं इसको नमस्कार करूं, वो आपको नमस्कार करने नहीं देगा क्योंकि आपसे छोटी पद पर है। एक यज्ञ बताया श्रीमद् भागवत ने कि उसको आप मन से ही प्रणाम करिए। मन से प्रणाम करने से वो यज्ञ बन गया प्रणाम। मनसैतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन। मन में उसके सद्गुणों का स्मरण करके उसे प्रणाम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति। वही ईश्वर जीव की कला से प्रत्येक के भीतर विराजमान है। गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई मानो इसी श्लोक का अनुवाद है कि सिया राम मैं सब जग जानी कि करहूं प्रणाम जोर जुग पानी।